सन ऑफ सरदार की बेस्ट लाइन थी, ओ पाजी कदी हंस भी लिया करो। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेलर देखकर हंसी आ ही नहीं पा रही है। एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म का सीक्वल क्यों निराश कर रहा है और क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है इस ट्रेलर पर, उसी पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर। तो ट्रेलर का शुरुआती 15 सेकंड एक रिकैप की तरह था, जहां दिखाया गया कि सन ऑफ सरदार एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी और ये उसी का दूसरा पार्ट है, इसलिए यहां भी उतना ही हंसना जितना पहले वाली को देखकर आप हंसे थे। हमने कहा हां पाजी क्यों नहीं। इसके बाद बताया जाता है कि इस बार की कहानी पंजाब में नहीं स्कॉटलैंड में होगी। अब इस फिल्म की अनेकों खासियतों में से एक खासियत थी इसके कैरेक्टर्स जो सरदार थे और फिल्म पंजाबी पृष्ठभूमि में बनी हुई थी। लेकिन जब भी किसी फिल्म का सीक्वल बनता है तो हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी इस बार की कहानी पहले से ज्यादा ग्रैंड हो, महंगी हो, और ऐसा करने के लिए अक्सर फिल्म मेकर सबसे पहले जगह बदलते हैं और उससे बेटर प्लेस को पृष्ठभूमि बनाते हैं। जैसे पहला पार्ट अगर गांव में है तो अगला पार्ट शहर में होगा, पहला पार्ट अगर शहर में ही था तो अगला पार्ट किसी दूसरे स्टेट में होगा, और अगर पहले पार्ट की खासियत उसका स्टेट ही हो जैसे कि सन ऑफ सरदार का था तो अक्सर फिल्म मेकर पैसे फूकने के लिए फॉरेन लोकेशन में निकल जाते हैं। एनीवेज, आगे ट्रेलर में सबसे पहले दिखाया जाता है एक दृश्य जहां एक बूढ़ी महिला पोल डांस करती है और फिर गिर जाती है। इस ट्रेलर का सबसे खराब पार्ट यही था। मे बी कि फिल्म में ये सीन जब आगे पीछे वाले सीन्स के साथ ऐड होके प्रेजेंट हो तो शायद अच्छा लगे, बट ट्रेलर में ये सीन बहुत खराब लग रहा है। और किसी ट्रेलर की शुरुआत ही खराब हो जाए तो देखने वाले की एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाती हैं कि आगे क्या कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं। हालांकि पूरा ट्रेलर इतना बुरा नहीं है जितना ये पहला सीन था, बट सन ऑफ सरदार के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। मतलब मैं इसे बैड एडिटिंग कहूंगा। ट्रेलर मतलब बेस्ट शॉट्स, बेस्ट फनी डायलॉग्स एंड ऑल, बट इस पोल डांस वाले सीन में इवन अजय देवगन को लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड करके भगाते हुए भी दिखाया। मतलब 2-3 सेकंड और बर्बाद। तो इस ट्रेलर को देख के लमसम कहानी जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गई है कि अजय देवगन नकली पिता बन के एक लड़की के पिता से मिलने जाते हैं ताकि शादी हो जाए, और इस बार पंजाब का वो घर होगा स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन रवि किशन का घर। यहां भी सब सरदार है। रवि किशन एक पावरफुल और लेंथी रोल में नजर आ रहे हैं। गलत इंग्लिश का प्रयोग करके फन क्रिएट करने का जिम्मा उन्हें मिला है। खराब इंग्लिश और फन, ये भी एक अनोखा कॉम्बिनेशन है जो कई बॉलीवुड फिल्मों में यूज किया गया है और ये वर्क भी करता है। इवन खुद अजय देवगन ने बोल बच्चन में इसी तरीके से फिल्म में फन क्रिएट किया था और इस ट्रेलर में भी ये वर्क करता है। हालांकि रवि किशन का हिंदी डायलॉग कि मेरा सर आपके सामने गर्व से नीचे झुकता है, इसमें कोई फन क्रिएट नहीं होता। बाकी ट्रेलर में उनकी खराब इंग्लिश देखने को मिल रही है, लेकिन इस लाइन में तो खराब हिंदी भी है। बट इतनी खराब हिंदी कैसे हो सकती है कि गर्व सर से ऊंचा होने को गर्व से सर झुकना कह दे। बॉर्डर का किस्सा सुनाने वाली लाइन पर सनी देओल बन पूरी बॉर्डर की कहानी सुना देना वाज क्वाइट फनी। इवन इसके बाद रवि किशन का कहना कि फिल्में एक्सपायर्ड होती हैं वो भी गुदगुदी करने में कामयाब रहती है। खैर, इस ट्रेलर से फिलहाल फिल्म की कहानी तो समझ आ गई है और ट्रेलर सच पूछिए तो अप टू मार्क तो नहीं लग रहा है। बट वेट, इस ट्रेलर से फिल्म के लिए नेगेटिव हो जाना शायद जल्दबाजी होगी। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ट्रेलर को सही तरीके से एडिट नहीं किया गया और वो ट्रेलर प्रभावित नहीं कर पाया था, बट फिल्म ट्रेलर से कहीं ज्यादा बेहतर निकली। ट्रेलर में मुकुल देव देखने को मिलते हैं एंड वी ऑल नो कि हाल ही में उनका देहांत हो गया था, तो शायद ये उनकी आखिरी फिल्म हो। तो टोनी पाजी को हमारी श्रद्धांजलि। फिल्म में अजय देवगन के अलावा मृणाल ठाकुर भी फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल ट्रेलर निराश करता है। लेट्स सी कि फिल्म थिएटर में कुछ कमाल कर पाती है या फिर वहां भी अजय देवगन कहते रहेंगे पाजी कदी हंस भी दिया करो और हमें कहीं हंसी आए ही ना। लेट्स सी, वेट कीजिए 25 जुलाई मेरे बर्थडे का, जब ये फिल्म रिलीज होगी। हैव अ नाइस डे।